उसने उस अजीब रहस्यमय लाल रोशनी की तरफ देखा और उसे देखते ही वो हैरान हो गई। उसे देखने के बाद वो समझ ही नहीं आया कि वो जो देख रही है वो सच है या नहीं। उसने चिल्लाकर अपने पति को बुलाया और उसकी पत्नी द्वारा ढूंढी हुई चीज को देखकर वो भी परेशान हो गया। तुरंत उसने अपना कंप्यूटर खोला और इसके बारे में ढूंढने लग गया। जो सच निकलकर सामने आया उसे जानने के बाद उसने तुरंत पुलिस को फोन किया और एक लड़की की गायब होने की रहस्यमयी कहानी यहीं से शुरू होती है। सारा बॉज नाम की ये महिला अपनी बेटी का कमरा साफ कर रही थी और इसी साफ सफाई के दौरान उसकी पूरी जिंदगी हिल गई। वैसे तो वो काफी देर से इस कमरे में थी, लेकिन उसे बहुत देर बाद ये ध्यान आया कि उसकी बेटी जेसिका काफी महीनों से इस कमरे में या इस घर में नहीं है। लगभग 7 महीने पहले उसकी बेटी रहस्यमयी तरीके से एक शाम ये घर छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद वो कभी वापस नहीं आई। बेशक इस हादसे से पूरा परिवार हिल गया, खासकर सारा की तो जिंदगी में अब बस रोना ही बचा था। अपनी बेटी के गायब होने से पहले उसकी कई बार जेसिका से लड़ाई हुई थी और ये बात उसने जब पुलिस को बताई तो पुलिस ने ये कहकर केस बंद कर दिया कि वो बस गुस्सा होकर घर से चली गई है। पूरे घर की जांच की गई जिसमें कुछ भी गलत नहीं पाया गया। जेसिका का फोन भी उसके पास था, लेकिन फिर भी उसे किसी ने ट्रेस नहीं किया। केस बंद होने के बाद सारा की अपनी बेटी जेसिका से मिलने की सभी उम्मीदें टूट चुकी थी। इसके बाद भी वो कई बार पुलिस के पास गई, लेकिन पुलिस वाले हमेशा यही कह रहे थे कि जेसिका अपनी मर्जी से भागी है। लेकिन उसकी मां सारा ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी। अब उसे कोई सबूत चाहिए था जिससे वो ये साबित कर सके कि जेसिका के गायब होने के पीछे कोई और कारण था, क्योंकि हर माता पिता को अपने बच्चे का ये पता होता है कि वो किस हद तक जा सकते हैं। अब वो टाइम था जब सारा को थोड़ा हटकर सोचना था। वो यही मानकर चल रही थी कि अब उसकी बेटी कभी वापस नहीं आएगी और इसी को लेकर उसने तलाश शुरू करी और उसकी ये तलाश जेसिका के कमरे से शुरू हुई, जो कि उसके गायब होने के बाद कभी खोला नहीं गया था। उसकी माता ने उसके कमरे की साफ सफाई करनी शुरू करी, लेकिन अभी तक भी उसे ऐसा कुछ नहीं मिला था जो उसकी बेटी को ढूंढने में उसकी मदद करे। कमरे की साफ सफाई करने के बाद सारा जेसिका के बाथरूम में गई और इसी बाथरूम ने सारा की जिंदगी को बदल कर रख दिया। और यहीं से शुरुआत होती है एक डरा देने वाली कहानी की। बाथरूम की साफ सफाई करने के दौरान सारा को सामने लगे शीशे में एक अजीब लाल रोशनी दिखाई दी। उसने उसके पास जाकर देखा और वो चीज शीशे के हैंडल में लगी हुई थी। शुरुआत में उसे लगा कि ये किसी लाइट का रिफ्लेक्शन है, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि ये कोई रिफ्लेक्शन नहीं है और इसका सच समझते ही वो हैरान हो गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जी हाँ, ये एक कैमरा था, एक हिडन कैमरा जो कि अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। सारा को समझ ही नहीं आया कि ये यहाँ क्यों लगा हुआ है और सबसे बड़ी बात, इसे किसने लगाया। क्या उसकी बेटी ने ऐसा किया? देखने पर ऐसा नहीं लग रहा था जैसे उसकी बेटी ने ये किया हो, क्योंकि ये बहुत खुफिया तरीके से वहां लगाया गया था। सारा ने वो कैमरा बाहर निकाला और तुरंत अपने पति को बुलाया। अपनी पत्नी की चिल्लाहट भरी आवाज सुनते ही वो भागकर सारा के पास आए। अब इन दोनों को नहीं पता था कि इन दोनों के साथ क्या होने वाला है। तुरंत जेसिका के डैड उस कैमरे को लेकर अपने लैपटॉप की तरफ दौड़े और अब वो सबसे पहले ये ढूंढ रहे थे कि ये कैमरा असल में रिकॉर्ड कहाँ कर रहा है, क्योंकि ये एक वायरलेस ऑनलाइन कैमरा था। इसकी रिकॉर्डिंग कहीं और मौजूद थी। जेसिका के पिता ने घंटों तक इसके बारे में ढूंढा और उनकी मेहनत रंग लाई। उस डिवाइस तक पहुंचा जा सकता था, लेकिन इस काम के लिए पुलिस की मदद जरूरी थी। उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया, जिसके बाद FBI जैसी संस्था ने भी इस मामले में दखल दिया। और अब आने वाला सच वही था जिसे सारा ढूंढ रही थी। इस कैमरा ने पुलिस के सामने ये साबित किया कि जेसिका के गायब होने के पीछे एक रहस्यमयी कारण मौजूद था। पुलिस ने कैमरे को ट्रैक किया और ये पता चला कि इस कैमरे की स्टोरेज डिवाइस सारा के घर से कुछ ही घर दूर एक दूसरे घर में रखी हुई है। और कमाल की बात यह है कि ये घर उनके जान पहचान वालों का था। और जैसे ही पुलिस ने ये बात सारा और उसके पति को बताई तो वो तुरंत बिना पुलिस को बताए उस घर के बाहर जा पहुंचे जहां ये कैमरा कनेक्टेड था। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ उन्हें पुलिस का इंतजार करना चाहिए था। घर के मेन दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, जिससे वो अंदर नहीं जा पा रहे थे। इतने में ही पुलिस ने उनको इस घर के साथ जोर जबरदस्ती करते हुए देख लिया, जिसके बाद पुलिस ने उनको रोका और बाहर इंतजार करने के लिए कहा। अब पुलिस उस घर के अंदर घुसी और कुछ ही मिनटों बाद जेसिका उस घर से हाफती हुई बाहर निकली और बाहर निकलते ही वो अपने मम्मी पापा के पास आकर गिर पड़ी। जिसके बाद जेसिका ने उनको सब कुछ बताया और उसने कहा कि ये कैमरा उसको भी पहले वहां मिला था
उसने कहा कि ये कैमरा उसके ही दोस्त ने उसके बाथरूम में लगाया था और जैसे ही जेसिका को इसके बारे में पता चला तुरंत उसके दोस्त ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद जेसिका ने उसे पुलिस के पास जाने की धमकी दी और जेसिका का दोस्त इस बात से घबरा गया अपने आप को पुलिस से बचाने के लिए और जेसिका का मुंह बंद करने के लिए उसने जेसिका को खुद के घर के बाथरूम में ही बंद कर दिया और वो इस बाथरूम में पूरे 7 महीनों तक बंद रही। किस्मत से जेसिका को उसके दोस्त ने कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, उसे समय पर खाना दिया, साथ ही उसके बाथरूम में जेसिका के मनोरंजन के लिए एक टीवी भी लगवा दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जेसिका का फोन उसके दोस्त ने ले लिया क्योंकि अब जेसिका उसे ये बोल रही थी कि उसे अपने माता पिता के पास वापस जाना है। जेसिका ने रोते हुए अपने माता पिता से माफी मांगी। जेसिका की माँ सारा को लग रहा था जैसे वो कोई फिल्मी कहानी सुन रही हो, क्योंकि आमतौर पर सिर्फ फिल्मों की कहानी में ही ऐसा सुना और देखा जाता है। लेकिन सारा अब खुश थी क्योंकि उसे अब अपनी बेटी वापस मिल गई थी। लेकिन अभी भी कई सवाल थे जो सभी के दिमाग में चल रहे थे कि कैसे पुलिस ने जेसिका के रूम में छानबीन करते हुए इस कैमरे को नहीं देखा और कैसे जेसिका के उस दोस्त के माता पिता ने ये नहीं देखा कि उनका बेटा एक लड़की को घर में छुपा कर बैठा हुआ है। सारा को ये सवाल खाए जा रहे थे और उसे उनका जवाब अब चाहिए था। जांच में सामने आया कि ये कैमरा दूर से भी कंट्रोल किया जा सकता था और जब ये कैमरा रिकॉर्ड करता था तभी इसमें रेड लाइट जलती थी। इसलिए जेसिका के दोस्त ने जेसिका को घर में लाते ही इसे बंद कर दिया था। लेकिन जेसिका के घर के हालातों को जानने के लिए वो इसे ऑन कर करके देखता रहता था। बेशक जेसिका के साथ बहुत बुरा हुआ हो, लेकिन किस्मत से वो सही सलामत अपने घर वापस आ गई। रुकिए अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। घर में काम करने वाली आया को कुछ अजीब सुनाई दिया तो पिता ने किचन में लगे हुए कैमरे को चेक किया। डेविड विलियम और उनकी पत्नी मैग्डालिन जो कि ऑकलैंड कैलिफोर्निया में रहते थे, शादी के कुछ ही साल बाद उनको ये खुशखबरी मिली कि मैग्डालिन प्रेग्नेंट है और फिर इस घर में उनके बेटे जोश का जन्म हुआ। जोश के आने से पहले ये दोनों फुल टाइम नौकरी किया करते थे। डेविड एक रियल एस्टेट एजेंट थे, वहीं मैग्डालिन एक वकील थी। जोश के जन्म के कुछ ही समय बाद मैग्डालिन को फिर से अपना काम संभालना था और पीछे से बच्चे की देखभाल करने के लिए उन्हें एक आया रखनी पड़ी। और हर माँ बाप की तरह ये भी सोच रहे थे कि वो किसी ऐसे इंसान को रखें जो अच्छे से उनके बेटे की देखभाल कर सके। और इसके लिए उन्होंने पेपर में ऐड दी, जिसके बाद बहुत सी आयाओं का इंटरव्यू लिया गया और अंत में उन्होंने एलिजाबेथ फ्रॉस्ट नाम की इस महिला को नौकरी पर रखा। वो दिल की साफ और मेहनती लड़की थी और नौकरी पर रखते समय इस जोड़े को ये नहीं पता था कि यही लड़की एक दिन उनके बच्चे की जान बचाएगी। सुबह सुबह वो बच्चे को घुमाने से लेकर शाम को उसे सुलाने तक जोश के पास ही रहती थी। एक दिन जब वो शाम के 3 बजे जोश को मार्केट से घर वापस लेकर आई तो उसे घर में कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने अभी खरीदा हुआ सामान घर में रखा भी नहीं था, तभी उसे घर के ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई दी। बदकिस्मती से बच्चा जोश इतना समझदार नहीं था कि वो नीचे आया के साथ ही रुके। वो उससे बिना पूछे ही घर में ऊपर चढ़ गया। तभी एलिजा ने ऊपर से एक धमाके की आवाज सुनी, साथ ही देखा कि कोई नीचे आ रहा है। उसे पता था कि डेविड और मैग्डालिन अभी अपने काम पर ही होंगे। अब उसका सबसे पहला काम था बच्चे जोश को घर से बाहर निकालना। वो किचन में गई और तुरंत जोश को उठाकर बाहर आ गई। किस्मत से इस किचन में जोश के पिता डेविड ने एक कैमरा लगाया हुआ था जिसमें ये सारी हरकत कैद हुई। वो घर से बाहर निकली और पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया और सभी ने मिलकर पुलिस को फोन किया। डेविड ने अपने घर के चारों ओर कैमरे लगाए हुए थे। इस घटना के बारे में सुनकर डेविड तुरंत अपने घर की तरफ आए और उन्होंने सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। इस फुटेज में एक आदमी दिखा जो घर के हर कमरे को खंगाल रहा था, लेकिन इस चोर को घर में कुछ भी कीमती सामान नहीं मिला। उस चोर ने घर का सारा सामान उथल पुथल कर डाला। डेविड ने कहा कि सभी कमरे खंगालते हुए वो उनके बेटे जोश के कमरे में भी गया और उसे भी खंगाला। अगर जोश उस समय उस चोर के हाथ लग जाता तो बेशक इस घटना का परिणाम कुछ और भी हो सकता था। जहां पर एलिजाबेथ ने बहादुरी दिखाई और उसने समय रहते जोश को वहां से बाहर निकाला। बेशक एलिजाबेथ इस परिवार के लिए एक हीरो बनकर सामने आई। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है सिमरन को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट्स में पिक में लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोस में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दिया जाएगा। दोस्तों, आपको ये दोनों सच्ची कहानियाँ कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।